इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि मोबाइल से कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं और मोबाइल से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। हमें एक कमेंट मिला था, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम मोबाइल से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और उस कमेंट के बिहाफ पे हम लोग इस डिटेल वीडियो को बना रहे हैं। और व्हाट आई कैन प्रॉमिस इज दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरनेट पे दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा और फालतू का बहुत ज्यादा क्रॉलिंग नहीं करना पड़ेगा कि क्या हम मोबाइल से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कैसे शुरू करना है, किस स्किल्स को एक्वायर करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। ये वीडियो बिल्कुल डिटेल होगा, शॉर्ट होगा, कंसाइज होगा और आपको क्लैरिटी दे देगा कि मोबाइल से फ्रीलांसिंग कैसे करना है और हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं होगा कि आप 10 लाख रुपए महीने का कमा लोगे, 5 लाख रुपए महीने का कमा लोगे, नहीं। हम आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहे होंगे कि आप मोबाइल से फ्रीलांसिंग करके एटलीस्ट या फिर अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना तो अर्न कर ही लोगे, है ना। तो एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है ये, जिसके पास मैं ये मान के चल रहा हूं कि लैपटॉप नहीं है ड्यू टू एनी रीजन और वो मोबाइल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है ताकि वो इनिशियल पैसे को अर्न कर सके ड्यू टू व्हाट एवर बी द रीजन। हो सकता है कि आपको अपना कॉलेज लाइफ पे स्पॉन्सर करना हो सकता है आपको पैसा इसलिए जमा करना है क्योंकि आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, या हो सकता है इसलिए भी हो सकता है ना कि आपको खुद में ही एक लैपटॉप खरीदना है। तो जो भी रीजन होगा, अगेन जैसा कि मैंने कहा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बस मोबाइल ही है और आपको सीखना है कि मोबाइल से कैसे फ्रीलांसिंग करके हम एक डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे गिग के बारे में बात कर रहे होंगे जिसको कि आप मोबाइल से स्टार्ट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और जो तीसरा गिग है ना यार, वो सबसे ज्यादा यूनिक है क्योंकि उससे आप 100% आप पैसा अर्निंग बिल्कुल ही स्टार्ट कर पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिग के साथ। तो सबसे पहला गिग है बिकमिंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। यार अगर तुम्हारी आवाज अच्छी है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे आवाज में वो बेस है, वो बात है जो कि तुमको थोड़ा यूनिक तुम्हारे आवाज को एस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, तो तुम एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारा टीचिंग प्लेटफॉर्म्स है जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ढूंढ रहा होता है जिनकी आवाज अच्छी होती है ना। अब इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारा आवाज अच्छा है, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, तुम्हारा थोड़ा हिंदी अच्छा है, या फिर अगर बेस तो तब हो जाएगा अगर तुमको कोई रीजनल लैंग्वेज आता है। सपोज करो तुमको मैथिली आता है, तुमको बंगाली आता है, या फिर कोई भी तुमको मराठी आता है, तुमको एज सच कोई रीजनल लैंग्वेज अगर आता है, तो ये आइसिंग ऑन द केक हो रहा होगा। तो बेसिकली अगर तुम्हारी आवाज अच्छी है और तुमको अगर कोई रीजनल लैंग्वेज अच्छे से आता है तो तुम कंसिडर कर सकते हो टू बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेसिकली करेगा क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो हिंदी में वीडियो बनाता है, उसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो वो तुमको हायर कर लेगा कि तुम उसके कंटेंट को, उसके स्क्रिप्ट को इंग्लिश में भी डब कर दो। सेम अप्लाइज फॉर टीचिंग प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स है जो हिंदी में वीडियो बना रहे होते हैं। अब वो चाहते हैं कि उसी चीज को कोई इंग्लिश में डब कर दे, या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में वो इंग्लिश हिंदी में बना रहे हैं, कोई बंगाली में डब कर दे, है ना। तो अगर आप ये चीज कर सकते हो तो यू कैन स्टार्ट दैट, है ना। अब इसके लिए लगेगा क्या, तो इनिशियली आपको पहली बात तो प्रैक्टिस लगेगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। नो मैटर आपकी आवाज कितनी अच्छी है, नो मैटर आपका लैंग्वेज में कितना अच्छा पकड़ है, आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस के साथ एक बेसिक लेवल ऑफ परफेक्शन तक पहुंचना होगा, क्योंकि परफेक्शन इज अ मिथ। पूरा परफेक्ट तो तभी होगे ना, या फिर बेहतरीन तो तभी होंगे ना जब तुम रियल मार्केट में उछल जाओगे, उतरोगे, है ना। बट तब तक के लिए तुमको एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहना होगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, अपने मोबाइल में जाओ, चैट जीपीटी पे कोई भी स्क्रिप्ट लिखो और उसको बोलो बार बार सुनो, और फिर बेस्ड ऑन दैट अपने वॉइस को इंप्रूव करते रहो। 10-15 दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर गिग्स। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसके लिए हमको लगेगा क्या। तो देखो यार, बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, आप iOS या फिर एंड्रॉइड में भी ढूंढ सकते हो। जैसे एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है डॉल्बी ऑन, उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप सीधा अपने मोबाइल के स्पीकर से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। मोबाइल के स्पीकर पैसे पास में रख के आप रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर अगर थोड़ा सा अगर तुम पुश कर सको अपने बजट को, 3000 से 3500 रुपए में कंडेंसर माइक आ जाता है। सर्च कर लेना व्हाट इज अ कंडेंसर माइक। बेसिकली उससे क्या होता है, तुम्हारे वॉइस को वो प्रॉपरली कैप्चर कर पा रहा होता है। तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू, ठीक है। तो ये सबसे पहला गिग है कि अगर तुमको लगता है तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुमको ऐसा लगता है तो रीजनल लैंग्वेज में तुम्हारी पकड़ है और तुम इंटरेस्टेड हो इस काम में, तो यार एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, है ना। मार्केट पूरा का पूरा ओपन है। तुमको करना क्या है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स है, और भी बहुत सारे रीजनल लोग हैं जिनको जरूरत है कि उनके लैंग्वेज को रीजनली इंटरप्रेट किया जा सके, वैसे लोग भी हैं। अब इसमें जैसे जैसे तुम मास्टरी करते जाओगे, जैसे जैसे अपना पोर्टफोलियो बनाते जाओगे, टाइम के साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे होइचोई है या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है,
मुझे उतना भी नाम नहीं याद आ रहा है, बट ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनमें तुम अप्लाई करके, है ना, एज अ परमानेंट वोकल आर्टिस्ट बन सकते हो। तो अगर तुम कॉलेज के सेकंड ईयर में हो तो इट्स समथिंग गुड, यू कैन ऑल्सो परस्यू एज अ साइड हसल। तो अब अगर बात करें इस वॉइस ओवर वाले में अर्निंग पोटेंशियल कितना है, तुम इससे कितना कमा सकते हो, तो देखो यार, तुमको पर प्रोजेक्ट 600 to 700 रुपीज मिल रहा होता है। तो अगर तुम मान के चलते हैं कि एक तुम महीने में तुम 30 प्रोजेक्ट के आसपास अगर कर पाओ तो तुम 21,000 तक तुम अर्न कर सकते हो। बट 30 प्रोजेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कॉलेज के साथ साथ करने में, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, और मे बी तुम अगर कोई ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो तो उसके साथ करने में, तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम बॉलपार्क फिगर तुम 15 प्रोजेक्ट के आसपास कर पाओगे, तो तुम 12,000 के आसपास तुम इस काम से कमा पा रहे होगे। अब ऐसा ही अगर नेक्स्ट काम का बात करें जिस अगेन तुम मोबाइल से कर सकते हो, तो वो होता है प्रूफ रीडिंग। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे ना तुम्हारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि कंटेंट ऑनलाइन पुश कर रहे हैं या फिर वीडियोस पुश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके स्क्रिप्ट को कोई एक बार प्रूफ रीडिंग कर ले, है ना, कि अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर है तो उसे सही कर दिया जाए, है ना, कुछ फैक्चुअल एरर है तो उसे सही कर दिया जाए, है ना। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आप ए की जगह बी लिख दिए हो, कुछ फैक्चुअल कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए हो, कुछ ऐसा मैसेज है उसके अंदर जो कि पॉलिटिकली रॉन्ग है या फिर आपको न्यूट्रल नहीं दिखा रहा हो, है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली तुम्हारा क्या काम रहता है, तुम उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हो, उसमें जो गलती है उसको तुम करेक्ट करते हो, या फिर जो भी उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स होते हैं उसे तुम करेक्ट करते हो और उसके बदला तुमको पेमेंट मिल रहा होता है। अब इसमें किन किन टूल्स को यूज कर सकते हो, एक तो ऑब्वियस सा बात है तुम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, है ना, प्रूफ रीडिंग करने के लिए, ताकि तुम जो भी इश्यूज है उसके अंदर उसे तुम वापस से रीवेरीफाई कर सको। दूसरा, तुम ग्रामरली को यूज कर सकते हो। और ऑब्वियसली अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मोबाइल में रीडिंग का काम कैसे करें, तो इसके लिए ऑब्वियस सा बात है ना यार, तुम वर्ड डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम गूगल डॉक्स डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू तुम रीड करके चीजों को करेक्ट कर सकते हो। तो चैट जीपीटी और ग्रामरली इसमें तुम्हारा हेल्प कर पा रहा होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बताएं कि इसमें तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल कितना है, तो इसमें तुम नहीं भी तो अगर मैं तुमको बेयर मिनिमम बताऊं तो तुमको पर प्रोजेक्ट 400 to 500 रुपीज मिल सकता है, अगर एक प्रोजेक्ट मान लो 3 पेज के आसपास का है। अब तो तुम अगर किसी अच्छे से क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो जिसमें तुमको महीने का मान लो 8 से 10 काम मिल रहा है, तो तुम एक क्रिएटर से 5,000 कमा सकते हो। और ऐसे अगर 4 क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो तो तुम 20,000 के आसपास इस काम से कमा सकते हो। हाँ, एफर्ट है, मेहनत है, बट हाँ, तुम 20,000 रुपए तक तुम इस काम से कमा सकते हो। अब बढ़ते हैं थर्ड वर्क के ऊपर, जिसे कि तुम मोबाइल के साथ कर सकते हो और जो कि तुमको इमेंस पोटेंशियल देता है नेटवर्किंग करने का भी और साथ साथ क्रेजी लेवल पे अर्न करने का। तो यार जो तीसरा काम है ना, वो है हेल्पिंग कंटेंट क्रिएटर या फिर हेल्पिंग समबडी हु वांट्स टू क्रिएट कंटेंट। अब बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो नए नए ऑनलाइन आए हैं या फिर नया नया ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं, तो उन्हें चाहिए होता है समबडी हु कैन हेल्प देम इन इट। उनके लिए तुम कैनवा के ऊपर डिजाइन बना सकते हो। जो नए नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका इंस्टाग्राम पे 10-15 हजार फॉलोअर्स है, या फिर जो नए नए यूट्यूबर्स हैं जिनके 40-50 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, तुम उनके लिए वीडियो एडिट्स कर सकते हो मोबाइल पे। यार मोबाइल पे बहुत अच्छे वीडियो एडिट्स हो सकते हैं। इसके लिए तुमको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ना, वो या तो तुमको कैपकट तुम सीख लो या फिर वीएन एडिटर सीख लो। और बेस्ट पार्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ देम तुमको फ्री मिल जाएंगे। हाँ, उनके थोड़े से प्रीमियम होते हैं, बट तुमको पता है इंडिया में जुगाड़ कैसे करना है, तो जुगाड़ तो तुम कर ही लोगे, है ना, अगर थोड़ा बहुत पेड भी है तो, है ना। आई थिंक यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट गाइस। तो आपको कैनवा फॉर डिजाइनिंग वाला काम, एडिटिंग के लिए वीएन कट या फिर वीएन एडिटर या फिर आप कैपकट यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें किन्हें अप्लाई करना है या हमें किन्हें अप्रोच करना है, हमें उन्हें अप्रोच करना है जो नया नया बिजनेसेस में आए। अब सपोज करो कोई ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश यूट्यूबर है जिसको ऑलरेडी 10 लाख फॉलोवर्स है, 1 मिलियन फॉलोवर्स है, 8 लाख फॉलोवर्स है, तो वो आपको शायद उतना इंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि उसका बजट भी ज्यादा है। तो मे बी ही वुड लाइक समवन जो कि 4K लेवल पे वीडियो एडिट कर सके, जिसके पास बढ़िया लैपटॉप वगैरह हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। क्योंकि अगेन मोबाइल में लिमिटेशंस तो है भाई, जो हमें मानना होगा। बट समबडी जो नया नया बिजनेस लेके आया है मार्केट में, हो सकता है कि कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो जो नया नया मार्केट में आया हो, आपके आसपास कोई मॉल हो, है ना, कोई सुपरमार्ट हो जिसको जरूरत हो, है ना, तो आप उनके लिए डिजाइन्स, उनके लिए रील्स, उनके लिए वीडियोस बना बना के आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो या फिर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका 25-30 हजार के आसपास फॉलोवर्स है या फिर अंडर 50 के फॉलोवर्स हैं, उनके पास उतना भी बजट नहीं हो रहा होता है, तो उनके लिए आप वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अगेन मैंने आपको सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बता ही रखा है। अब देखो इसमें अगर बात करें अर्निंग पोटेंशियल का, तो इसमें पर वीडियो एडिट करने का तुम 400 to 500 रुपीज चार्ज कर सकते हो। तो अगर महीने का अगर तुम 20 वीडियो ही एडिट कर दे रहे हो तो यू आर मेकिंग 10,000 रुपए के
आसपास मोटा मोटी, है ना। और इसी के साथ तुम पर डिजाइन तुम 300 to 400 रुपीज चार्ज कर सकते हो। तो अगर तुम 20 डिजाइन बना रहे हो तो 6,000 रुपया भी तुम वहां से अर्न कर सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है कि तुम मल्टीपल क्रिएटर्स, मल्टीपल बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हो। इससे ना सिर्फ और सिर्फ तुम पैसा कमा पा रहे होगे, बल्कि तुम्हारा जो कनेक्शन है ना भाई, वो एक अलग लेवल पे इंप्रूव हो रहा होगा। क्योंकि कल होके वो जो यूट्यूबर जब बड़ा बनेगा तो वो किसी और को थोड़ी हायर कर लेगा, तुम्हारा भी स्किल इंप्रूव हो रहा है, वो तुम्ही को हायर करेगा। और तब तक होपफुली तुम पैसे को फालतू का उड़ा नहीं रहोगे, तुम उसे बचा रहोगे लैपटॉप खरीदने के लिए। अब इसी में एक और काम आता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बिजनेसेस के बारे में बताया ना, तो उन्हें चाहिए होता है कि कोई उनका काइंड ऑफ ब्रांड एम्बेसडर या फिर यू कहो तो डिजिटल फेस बन सके, है ना। तो तुम उनका डिजिटल फेस बन सकते हो प्लेटफॉर्म पे, है ना। तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, अगर तुम बढ़िया कैमरा के सामने बोल सकते हो, तुम खुद को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, तो तुम उनके बिहाफ पे उनके चीजों को मार्केट कर सकते हो। लाइक तुम उनके लिए वीडियो बनाओगे और तुम ही एडिट करोगे और तुम ही पब्लिश करोगे। सो फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई फैशन ब्रांड है, तो तुमने उनका कपड़ा पहना, उस कपड़े का फीचर्स बताया और फिर तुमने खुद ही उस वीडियो को एडिट किया और खुद ही उस वीडियो को डाल दिया, है ना। कुछ भी ब्रांड हो सकता है। सपोज करो कोई अचार की कंपनी है, तो तुमने उसके अचार को खाया, उसके बोला कि एक नंबर अचार है। उसके बाद तुमने अगेन यू नो व्हाट आई मीन राइट, तुमने खुद से उसे एडिट किया और खुद से उसे पब्लिश कर दिया। या फिर तुम ऐसे ही अवेयरनेस फैला रहे हो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच यू कैन डू विथ इट। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, राइट। तो बेसिकली इसमें तुम क्या कर रहे होते हो कि तुम अकेले लेवल पे, तुम सोलो लेवल पे उनका पूरा का पूरा डिजिटल बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हो। यू आर द क्रिएटर, यू आर द फेस, यू आर द एडिटर एंड यू आर द मैनेजर एज वेल। अब अगर इस लेवल पे काम करोगे तो तुमको पर वीडियो का एज अ बिगिनर 1000 से 1200 रुपया मिल सकता है ना, क्योंकि तुम ही कैमरा के सामने भी आ रहे हो। या फिर अगर कोई अच्छा ब्रांड है तो तुमको 1500 तक भी पे कर सकता है। तो मैं मान के चलता हूं कि 1000 पे करता है और तुम महीने का 20 बनाते हो तो यू विल अर्न 20,000। ऐसे अगर 5 बिजनेसेस के साथ काम कर लो तो यू विल बी मेकिंग 1 लाख रुपीज विथ इट, है ना। अब बट इसमें कुछ काफी सारे कॉन्स्टेंट्स है। पहला, तुम्हारा कैमरा अपीयरेंस बढ़िया होना चाहिए। मतलब अपीयरेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम देखने में अच्छे होने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कैमरा अपीयरेंस का मतलब ये है कि यू आर गुड टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तुम अच्छे से बात कर पा रहे हो, तुम्हारे आवाज में वो गहराई है, वो डेप्थ है जिसका ब्रांड को नीड है। हर ब्रांड का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है ना। कुछ ब्रांड ऐसी होती है जो फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर करती है, कुछ ब्रांड्स ऐसी होती है जो मेल को ज्यादा प्रेफर करती है, कुछ ब्रांड शायद ऐसी भी होती है जो हो सकता है दोनों को ही ज्यादा प्रेफर करती हो, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर्स, है ना। तो डिपेंड करता है कि, और कुछ ब्रांड ऐसी भी होती है जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, बट अगेन उसके कुछ और रिक्वायरमेंट होते हैं। उन्हें हाई पिच वॉइस वाला बंदा चाहिए, उन्हें बंदा ऐसा दिखने वाला चाहिए। तो इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक मॉडलिंग, बट थोड़ा बहुत इसके डायमेंशन और स्ट्रिंग मॉडलिंग से भी कनेक्टेड है। आई होप, आई गेस कि तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यार जानते हो इस गिग या इस वर्क का बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर तुम ब्रांड्स के साथ अच्छे से काम करो, तुम इन्फ्लुएंसर्स, तुम जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके साथ अगर अच्छे से काम करो, तो जब वो ग्रो करेंगे ना तो तुम भी ग्रो करोगे। तो अगर अच्छे से 1 साल के अंदर तुम काम करो मल्टीपल बिजनेसेस के साथ, सब कुछ के साथ, तो तुम्हारा नेटवर्क तो ग्रो हो ही रहा होगा। एंड दिस कैन हेल्प यू अर्न 1 to 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट इज सीरियस। तो स्टार्ट कर दो भाई ये वाला काम भी, अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो। तो बेसिक मोटिवेशन इस वीडियो का यही है यार, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड अचीव द अचीवेबल्स, है ना। हमें कभी डरना नहीं है लाइफ में, है ना, कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हम दुनिया समाज से पीछे छूट जाएंगे, फलाना ढिमकाना नहीं। अगर आपके पास मोबाइल है और अगर आपके पास इंटेंट है, नियत है काम करने का, तो यार स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो। बट मेरा एक मैसेज अगेन बहुत बोल्ड और बहुत क्लियर है, लैपटॉप का अल्टरनेटिव मोबाइल नहीं है। इवेंचुअली तुम फ्रीलांसिंग करके मोबाइल से पैसे बचाओ और एक लैपटॉप को परचेस कर ही लो, है ना। क्योंकि मोबाइल ठीक है तुमको एक लेवल तक अर्न करवा सकता है, बट जब हम बात करें कि क्या हम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा एक मोबाइल से अर्न कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते यार। अगर तुम चाहते हो कि 3 लाख, 4 लाख या फिर इनफैक्ट 1 लाख तक भी अर्न करना मोबाइल से मुश्किल हो रहा होता है, तो तुम अगर 1 लाख का भी बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हो तो यू नीड अ लैपटॉप भाई। और मोबाइल से सेम काम करने में तुमको बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा। लैपटॉप का स्क्रीन बढ़िया है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर बेटर है, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, तो यू शुड बाय परचेज अ लैपटॉप, यू शुड बाय अ लैपटॉप। वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है, अगर तुम लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो इट शुड नॉट बी अ कॉन्स्ट्रेंट। यू शुड इन योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बिकम रिसोर्सफुल, है ना। रिसोर्सलेस मत बन जाओ, है ना, कि अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्स नहीं भी है तो स्टिल फाइंड अ वे
है ना, फाइंड अ वे टू डू योर वर्क, है ना। अगर तुम्हारे पास नहीं है लैपटॉप, मोबाइल से फ्रीलांसिंग करो, पैसा कमाओ, थोड़ा पैसा बचाओ और फिर अल्टीमेटली एक लैपटॉप बाय करो। और भाई ये गलती अगर तुम कर रहे हो तब तो भाई तुम कांड कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो अगर तुमको, जैसे हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाया है उसे तुम देख भी सकते हो, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का बजट है, घर वालों ने दिया है, और तुम 80-90 हजार रुपए का मोबाइल खरीद ले रहे हो और कह रहे हो कि लैपटॉप के लिए तो पैसा ही नहीं बचा है, अब पैसा कैसे कमाए। भाई 15-20 हजार का मोबाइल भी आजकल के टाइम में इनफ है। ट्राई टू परचेज अ लैपटॉप, है ना। अगर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, ट्राई किया यार, तुमको यही करना है, तुमको एक अच्छा लैपटॉप लेने के ऊपर फोकस करना है रादर देन एक अच्छा मोबाइल, क्योंकि 15 हजार रुपए का मोबाइल से काम हो जाएगा। और अगर एक बार अच्छा लैपटॉप ले लोगे तो उससे तुम बेटर काम करके जल्दी जल्दी अर्न करके तुम 50 मोबाइल खरीद सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर ये चीज अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो तुमको हेल्प किया है, क्लैरिटी दे रहा है, तो प्लीज कंसिडर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जैसा कि तुमने वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम कमेंट्स को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, हमने कमेंट के ऊपर ही इस पूरे डिटेल्ड वीडियो को बना दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो तुमको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कमेंट करके हमें बताओ और हम लोग डिटेल वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना रहे होंगे। अगेन इस चैनल के साथ बने रहो। इस चैनल में आने वाले टाइम में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव गाइडेंस और ट्रेनिंग्स के वीडियो आ रहे होंगे। हम लोग जल्द ही इसके ऊपर एआई के भी वीडियोस लेके आ रहे होंगे, तुमको प्रॉपरली सिखा रहे होंगे रैक क्या होता है, एमसीपी क्या होता है, लैंगचेन क्या होता है, लैंगचेन ग्राफ क्या होता है। तो आगे का जो जर्नी है बहुत शानदार होने वाला है, साथ में कवर करते हैं। और अगेन सेइंग द सेम थिंग, तुमको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, हम उस टॉपिक पे तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।